स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आज इसमें हम एक बिल्कुल ही अपने पैटर्न से हट के आईटीआई कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड थ्योरी का एक वीडियो करने वाले हैं, जो कि सीबीटी एग्जाम पेपर का सेट 1 है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके निमी के हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अभी जो अपकमिंग आपके सीबीटी एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए। तो मेरे लिए पूरी तरह से एक नया फील्ड है ये ट्रेड, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ मैकेनिकल फील्ड से। बट फिर भी इसके लिए हमने एक एक क्वेश्चन, जो भी हमको लगा हमें भी कुछ नया सीखने को मिला, आप लोगों के लिए हमने ये तैयार किया है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए साथ में शुरू करते हैं वीडियो। पूरे क्वेश्चन हैं। लास्ट का क्वेश्चन आप ही के सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मैंने आपके लिए रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए। इस तरह से बेल आइकन भी दबाइएगा, इस पर आपको और भी सेट और भी ट्रेड के मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ब्यूटी इज व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट बाय नेचर। सौंदर्य सृष्टि का कैसा उपहार है। बैड यानी खराब, यूनिक, वेस्टेड या अगली। तो यूनिक ऑब्वियस सी बात है, सौंदर्य कैसा है गिफ्ट नेचर का। यूनिक एक अद्वितीय, जिसको हिंदी में कह सकते हैं, यहाँ पे यूनिक ही लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द बिजनेस पॉलिसी रिलेटेड टू। व्यवसायिक नीति किससे संबंधित है। पॉजिटिव बिहेवियर से, वायलेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्यों के उल्लंघन से, यूज ऑफ एक्सपायरी प्रोडक्ट के प्रयोग से, या नॉन रिमूवल ऑफ गार्बेज यानी कूड़े का सही निष्कासन ना करना। तो व्यवसायिक नीति किससे संबंधित होती है, वो होती है हमारे सकारात्मक व्यवहार यानी पॉजिटिव बिहेवियर से। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ एस्थेटिशियन। सौंदर्य विज्ञान यानी एस्थेटिशियन जिसको हम बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या होता है। नेल केयर यानी नाखून का रख रखाव, राइटिंग ब्यूटी आर्टिकल सौंदर्य से संबंधित क्या करें, लेख लिखें, स्किन मेंटेनेंस त्वचा का रख रखाव, या हेयर स्टाइलिंग यानी बालों में स्टाइल करना। तो क्या होता है वहाँ पे, स्किन मेंटेनेंस यानी त्वचा का रख रखाव। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्विस ऑफर्ड बाई एस्थेटिशियन। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी आई थिंक है, स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, एन होना था, ऑफ एन एस्थेटिशियन, इस टाइप का कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है, आप सभी ने तुरंत गेस कर लिया होगा, रोटी, एग, सनरेज या वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, सनरेज। विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है, सनरेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमने वीडियो तैयार किया, आपको इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलता रहेगा प्रॉपर। निम्न में से कौन सी एक वस्तु कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एप्रन, नेल पॉलिश, ऑयल या परफ्यूम। तो एप्रन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एप्रन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैक्टीरिया कैन बी सीन। तो जो बैक्टीरिया, आप उसको किसकी सहायता से देख सकते हैं। बैक्टीरिया को हम खुली आंखों से तो देख नहीं सकते, हम उसको देख सकते हैं किससे, बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द यूज टू बाइंड द हेयर ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स के सिर के बालों को बांधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्कार्फ यानी दुपट्टे का, क्लिप का, रिबन का, या हेड बैंड यानी हेयर बैंड का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, हेड बैंड, या उसको हिंदी में यहाँ पे हेयर बैंड लिखा हुआ है, इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज यूज टू मेक द नेल शेप। नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। ऑब्वियस सी बात हो, यूज करते हैं नेल फाइलर, कुछ इस तरह से नेल फाइलर का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ स्किन आर ब्लैक हेड सीन ऑन। ब्लैक हेड किस प्रकार की त्वचा पर देखे जाते हैं। ड्राई स्किन पे, ऑयली स्किन पे, नॉर्मल स्किन पे, या सेंसिटिव स्किन पे। तो जो ऑयली स्किन होती है यहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ सुपरफ्लोस हेयर। जो सुपरफ्लुएंस हेयर का टेक्निक है, टेक्निकल नेम है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये अनवांटेड हेयर्स होते हैं जिन्हें रिमूव करने की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं का जो टेक्निकल नेम है वो होता है आपका हाइपर ट्राइकोसिस। क्या होता है, हाइपर ट्राइकोसिस। यहाँ पे हमने इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है, सुपरफ्लुएंस हेयर रिफर्स टू अनवांटेड एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट द मिडिल लेयर ऑफ द हेयर साफ्ट। एक हेयर साफ्ट का जो मिडिल लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? मेडुला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल या केराटिन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम पूरा इसको दिखा देते हैं आपको। ये आपका एक हेयर साफ्ट है। आउटर लेयर क्या है? क्यूटिकल। मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं? और जो इंटरनल लेयर है वो है मेडुला, एंड उसके मिडिल लेयर क्या है आपकी? कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका राइट आंसर बी, कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच हेयर इज बेस्ट। कौन सा बाल सबसे अच्छा होता है? नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर या स्ट्रेट हेयर। तो जो नॉर्मल हेयर होते हैं ये सबसे अच्छे बाल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द केमिकल कंपोनेंट ऑफ हेयर। बालों के रासायनिक घटक में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 0.06, 0.17, 0.2 या 0.51। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 0.51 यानी 51%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डू बी कंडीशनिंग। हम कंडीशनिंग क्यों करते हैं? यहाँ पे है रिड्यूस इरिटेशन यानी जलन कम करने के लिए, रिड्यूस हेयर लॉस बालों का झड़ना कम करने के लिए, बिल्ड्स हेयर सील्ड बालों पर सुरक्षा कवच बनाने के लिए, या रिमूव डर्ट एंड डस्ट धूल और गंदगी हटाने के लिए। तो आज ही पता चला कंडीशनिंग का ये पर्पज होता है कि ये क्या करता है? बालों पर एक सुरक्षा कवच बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इन हेल्दी हेयर। स्वस्थ बालों में कितने प्रतिशत लचीलापन होता है? 0.3, 0.4, 0.5 या 0.6। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 0.5%। 0.5 यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है? 50%। 0.5% का मतलब हो जाता है 0.5 इंटू 100 आप करेंगे तो आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच आसन इज नॉट इंक्लूडेड इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन शामिल नहीं है? नौकासन, माउंटेन आसन, प्राणायामासन, इसकी हिंदी यहाँ भुजंगासन आ गई, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। भुजंगासन के पास लिख दिया धन्यवाद, तो हिंदी आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नौकासन है ये आपका सूर्य नमस्कार में इंक्लूड नहीं होता, शामिल नहीं होता। कुछ इस तरह से नौकासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सरसाइजेज आर देयर इन योगिक सूक्ष्म व्यायाम। जो योगिक सूक्ष्म व्यायाम है उसमें कुल कितने व्यायाम है? तो उसमें टोटल होते हैं आपके 48 व्यायाम होते हैं, 48 एक्सरसाइजेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मच इज सर्वाइकल पावर डेवलपर इन माइक्रो एक्सरसाइजेज। सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा शक्ति विकासक कितनी है? सर्वाइकल पावर डेवलपर कितनी होती हैं टोटल? 2, 3, 4 और 5। तो टोटल होती है वहाँ पे 3 यानी कि 3। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, सूक्ष्म एक्सरसाइजेज इफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेयर टू हेयर। सूक्ष्म व्यायाम शरीर से कहाँ तक के भाग को प्रभावित करता है? हेड टू चेस्ट यानी सिर से छाती तक के भाग को, हेड टू टो सिर से पैर तक के भाग को, चेस्ट टू टो छाती से पैर तक के भाग को, या हेड टू वेस्ट यानी सिर से कमर तक के भाग को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेड टू टो यानी सिर से पैर तक का भाग। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट कम्स इन द राजसिक डाइट। राजसिक आहार में क्या आता है? तो आहार 3 तरह के होते हैं, डाइट 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो राजसिक में आपका इसमें आ जाता है एल्कोहल। एल्कोहल, ये सब राजसिक फूड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एल्कोहल हो गया, मीट हो गए, एग्स हो गए, सब किस में आते हैं? राजसिक डाइट में। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द लाइट इज डिवाइडेड इन मेकअप। मेकअप करने के लिए प्रकाश को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फेशियल शेप्स। चेहरे के आकार कितने प्रकार के होते हैं? 6, 6, 7, 8 या 9। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 7। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 शेप्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच बेस इज यूज्ड फॉर स्टेज मेकअप। स्टेज मेकअप में कौन से बेस का प्रयोग किया जाता है? कंसीलर का, पैनकेक का, लूज पाउडर का या आईलाइनर का। तो वहाँ पे यूज किया जाता है पैनकेक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा पैनकेक। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज टू बी कॉल्ड एप्लीकेशन आर्टिफिशियल आई लैसेस। प्राकृतिक आईब्रो पर कृत्रिम आईब्रो को लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आई लैश एक्सटेंशन, आई टैबिंग, आई कपिंग या आई सॉबिंग। उसे हम बोलते हैं आई टैबिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आई टैबिंग।
क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज यूज टू गिव आर्टिफिशियल साइन टू द मेकअप। मेकअप में कृत्रिम चमक देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिमर पाउडर, ग्लिटर, ग्लॉस या मेकअप फिक्सर। तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए, सिमर पाउडर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिफोर स्टार्टिंग मेकअप व्हाट इज रिक्वायर्ड। मेकअप शुरू करने से पहले कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होता है? क्लाइंट ड्राइपिंग का, क्लाइंट कंसल्टेशन यानी ग्राहक के सलाह का, ट्रॉली सेटिंग का या CTM का। तो मेकअप शुरू करने से पहले आप करते हैं CTM। इसका फुल फॉर्म होता है CTM का। CTM स्टैंड्स फॉर C फॉर क्लींजिंग, T फॉर टोनिंग एंड M फॉर मॉइस्चराइजिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकअप। मेकअप का उद्देश्य क्या है? टू हाईलाइट द फेशियल फीचर्स यानी नैन नक्श को उभारने के लिए, टू टोन डाउन द फेशियल फीचर्स नैन नक्श को दबाने के लिए, टू डार्कन द कलर ऑफ स्किन त्वचा के रंग को गहरा दिखाने के लिए, या टू एम्फेसाइज द कलर ऑफ स्किन त्वचा के रंग को उभारने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टू हाईलाइट द फेशियल फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेड ब्लू एंड येलो कम अंडर व्हिच सीरीज। लाल नीला पीला किस श्रेणी में आता है? तो लाल नीला और पीला ये आपके हैं प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द फाउंडेशन इज अप्लाइड ऑन द फेस। फाउंडेशन को चेहरे के कौन से भाग पर लगाते हैं? नोज पर, लिप्स पर, फोरहेड यानी माथे पर, या एवरीवेयर ऑन द फेस पूरे चेहरे पर। तो राइट आंसर है पूरे चेहरे पर यानी एवरीवेयर ऑन फेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉर करेक्शन ऑफ फीचर्स इन मेकअप व्हाट इज यूज्ड। मेकअप में जो करेक्शन है आपका फीचर्स नए नक्श सुधारने के लिए मेकअप में क्या प्रयोग किया जाता है? कंसीलर, आई शैडो, ब्लशर या आईलाइनर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कंसीलर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच शेप इन अ फेस दैट हैज सिमिलर लेंथ एंड विड्थ एंड सिमिलर फोरहेड एंड जॉ लाइन इज कॉल्ड। चेहरा जिसमें लंबाई और चौड़ाई समान हो और माथे और जबड़े की चौड़ाई भी समान हो तो उसे किस आकार का चेहरा कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच टाइप ऑफ हेयर नीड्स मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। किस प्रकार के बाल पर सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम की आवश्यकता होती है? ब्लीच्ड हेयर पे, कलर्ड हेयर पे, फाइन हेयर पे या कोर्स हेयर पे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ब्लीच्ड हेयर यानी ब्लीच किए हुए बालों पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द टेम्पोररी हेयर कलर। अस्थाई हेयर कलर क्या है? कोट्स द क्यूटिकल, रिक्वायर्स अ पैच टेस्ट, इंटर द कॉर्टेक्स, इंटर द मेडुला। तो ध्यान दीजिए क्यूटिकल सबसे बाहर का पार्ट था, तो जो अस्थाई हेयर कलर होते हैं वो क्यूटिकल को ही क्या करते हैं? कोट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है, इन विच टाइप ऑफ स्टाइलिंग स्विचेज आर यूज। स्विचिंग का प्रयोग किस प्रकार की हेयर स्टाइलिंग में किया जाता है? ट्विस्टिंग में, ट्रेडिशनल स्टाइलिंग में, थर्मल स्टाइलिंग में या वेट स्टाइलिंग में। जो ट्रेडिशनल स्टाइलिंग है उसमें स्विचेज यूज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ आर डिवाइडेड इनटू अ सिंगल हालो रैप। सिंगल हेलो रैप में बाल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5, 6, 7 या 9। तो इसमें 9 होता है, जनरली इसको 9 पार्ट पैटर्न भी कहते हैं इसको। 9 पार्ट पैटर्न ही आई थिंक कहते हैं इसको, सिंगल हेलो रैप को, जिसमें बालों को 9 पार्ट्स में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। 9 सेक्शन पैटर्न, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द डिग्री एंगल टू होल्ड द हेयर इफ हेयर आर टू बी गिवन हाफ बेस कर्ल। यदि बाल में हाफ बेस कर्ल देना हो तो बाल को कितनी डिग्री व कोण पर पकड़ेंगे? 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 135 डिग्री। तो यहाँ पे आपको उसको 90 डिग्री पे पकड़ना होगा अगर आपको हाफ बेस थर्मल कर्ल देना है तो। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट द आइडियल टाइम फॉर डूइंग योगा। आसन करने का उपयुक्त समय कौन सा है? लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टर मील, आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है अर्ली मॉर्निंग। सुबह प्रातः काल में आसन करने का सबसे उपयुक्त समय, सबसे परफेक्ट टाइम, आइडियल टाइम होता है, आइडियल। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच आसन कैन हेल्प इन मेकिंग द स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। किस आसन के द्वारा रीढ़ की हड्डी को लचीला व मजबूत बनाया जा सकता है? उष्ट्रासन से, मत्स्यासन से, भुजंगासन से या संकटासन से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, भुजंगासन से। कुछ इस तरह से भुजंगासन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मसल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ पद्मासना। पद्मासन के अभ्यास से मांसपेशियां किस प्रकार प्रभावित होती हैं? फ्लेक्सिबल, हार्ड, सॉफ्ट या लाइट।
तो क्या हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं आपकी मांसपेशियाँ पद्मासन की प्रैक्टिस से। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ द आइडियल आसना टू रिमूव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। वायु विकार को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है। पवन मुक्तासन, सुप्त वज्रासन, गोमुखासन या पद्मासन। तो पवन मुक्तासन जो है आपका, इससे वायु विकार को आप दूर कर सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इसमें पोस्चर होता है। अब आ गई आपकी बारी, इसका आंसर आपको करना है। आप ही के सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक क्वेश्चन है। प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण संदर्भित करता है डिप्थोंग, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह को, या प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि के उत्पादन को। तो प्रोनाउंसिएशन किसको रिफर करता है, ABCD क्या राइट आंसर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी इस ट्रेड से हैं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको रेगुलर ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI के अप्रेंटिसशिप और ITI की स्टडी की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।